जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतों से ही हमारा जीवन चलता है, बनता और बिगड़ता है। कहीं तो भी हम लोग बड़ी बड़ी बातों को कारण या माध्यम मानते हैं सफलता या असफलता का, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि जैसे आर्किटेक्ट कोई बिल्डिंग बनाता है तो पहले कागज पर पेन से लिखता है, पहले बिल्डिंग बनती है कागज पर, फिर जमीन पर बनती है। वैसे ही हम जो भी कर्म करते हैं वह कर्म पहले हमारी सोच में रहता है। जैसी होगी सोच वैसे करेंगे हम लोग कर्म या काम, जैसे करेंगे काम वैसा आएगा परिणाम। लेकिन छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क गिरता है। जैसे कहते हैं जहाज उड़ाने वाले पायलट थोड़ी किंचित मात्र जहाज को थोड़ा मोड़ लेते हैं तो दिशा बदल जाती है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों का उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे भूले से किसी ने एक बूंद एक मन दूध में डाल दी तो दूध फट जाता है, वहीं शक्कर डालते जाओ तो धीरे धीरे मीठा होता है। वैसे ही डायबिटीज मधुमेह वाले चाय मीठी पीते हैं डॉक्टर के 1000 बार रोकने के बाद भी। हालांकि वो चाहें तो वो ये बुरी आदत मतलब जो अभी उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं बदल सकते हैं, और बदलनी पड़ेगी ही हर किसी को आगे चल के। नहीं तो जब आंखों का डॉक्टर कहता है डायबिटीज शुगर के कारण अभी आंखों की ज्योतें धीरे धीरे डल हो रही है, पीछे का पर्दा खराब हो रहा है, या किडनी खराब हो रही है, या हार्ट की तकलीफ बढ़ती जा रही है, या लकवे होने की संभावना है, तो वही मरीज फिर आगे चलकर मीठा खाना छोड़ता है। लेकिन पहले अगर छोड़ दे तो कई झंझटों से पहले ही वो बच सकता है। ऐसे हर ही दिशा में हम सबके लिए ये नियम है। जैसे हम लोग रावण को देखते हैं और राम जी को देखते हैं। राम जी निहत्थे गए थे, केवल एक भाई साथ में था जब लंका गए थे। चलो वानरों की सेना आदि सुग्रीव जामवंत आदि हनुमान जी आदि रास्ते में उनसे जुड़े थे, उनको साथ में लिया था। लेकिन रावण तो अपने साम्राज्य में था, कुंभकर्ण जैसा भाई था, इतने राक्षस थे और विजयी था, शिव उपासक था। सब कुछ होने के बाद भी रावण की हार हुई, राम जी की जीत हुई। तो रावण ने पूछा था राम जी से ऐसा क्यों हुआ? हर दृष्टि से मैं आपसे ज्यादा मजबूत था, सक्षम था, फिर भी मेरी हार हुई, आपकी जीत हुई। तो राम जी ने कहा मैंने अपने भाई को साथ में लिया था, आपने अपने छोटे भाई विभीषण को छोड़ दिया था, बस यही अंतर है। फिर मां मदोदरी जब रावण का वध हुआ है राम जी को देखने आई थी। वैसे तो शिकायतें भी मन में थी और होनी भी चाहिए, जिसका पति जिसने मारा हो तो उससे मिलने जा रही तो मन में एक क्रोध भी होगा, आक्रोश भी होगा। लेकिन राम जी उस समय पीठ दे के बैठे थे, सूर्य ढलने वाला था, मां मदोदरी की छाया देख के खड़े हो गए थे। तो मदोदरी मां तो उस समय समझ गई थी, 5 कन्याओं में से एक कन्या मानी जाती है मां मदोदरी, रावण की पत्नी। उन्होंने कहा बस मुझे उत्तर मिल गया, आप स्त्री की छाया देख के खड़े हो गए। और राम जी सामने जब आए थे तो सिर झुकाया था कि मदोदरी ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कैसे भी हो इसके सुहाग को तो मैंने मारा है। जबकि मेरा पति था जिसने केवल सुना था सुरपंखा से कि
एक सुंदर स्त्री जंगल में घूम रही है, वन में घूम रही है, सुनते ही उसके पीछे लग गया था, जबकि उसकी पत्नी अच्छी है, मंदोदरी सुंदर है, या सब कुछ इतना है, राजकन्याएं हैं, लेकिन फिर भी पराई स्त्री की सुंदरता के संदर्भ में सुन के उसको चुरा लाए, उठा लाए, और इधर आपने एक स्त्री की छाया देख के इज्जत मान सम्मान से आप खड़े हो गए। तो है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन कितना परिणाम नहीं अच्छा है। राम जी अजर अमर हैं, हम सबके आराध्य हैं, रोज हर कोई पूजा करता है, हिंदू सनातनी जो भी है, और रावण की कोई चर्चा नहीं करता। दशहरे में रावण दहन किया जाता है, थोड़ा अंतर था। वैसे ही कुछ लोग फजूल खर्ची की आदत में ग्रस्त है, सब बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग जब इनकम होती है तो पहले सेविंग वाली राशि, मुझे कितना सेव करना है, बचाना है, वो राशि निकाल के बाकी खर्चा करते हैं। आज थोड़ा कठिनाई वाला जीवन जीते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर भविष्य सुरक्षित रहता है छोटी आदतें। यही वाणी या विचार अच्छे हैं जिनके, वो परायों को भी अपना बनाते हैं। जिनकी वाणी या विचार अच्छे नहीं हैं, दृष्टि अच्छी नहीं है, वो अपनों को भी पराया समझते हैं। तो है थोड़ा सा फर्क, ज्यादा नहीं है, लेकिन परिणाम पर बहुत इसका फर्क पड़ता है। तो छोटी छोटी आदतों से, छोटी छोटी बातों से जीवन बनता है। कभी भी किसी छोटी गलती को छोटा न समझें, और अच्छे गुण को छोटा न समझें। उसका फल हमें फ्यूचर में, भविष्य में बड़ा मिलेगा ही। बस सत्य डगर पर अड़े रहें, अच्छी आदतें बढ़ाएं, भविष्य को सुरक्षित करते जाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।